आगे बढ़ेंगे। अब बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, जिसके अभी तक वीज़े जो है वो जारी नहीं हो सके हैं ताहाल, और पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल करना है इंडिया में। हमारे साथ नसीम राजपूत साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब आपके वक्त का। सियासत निकल ही नहीं रही खेल के मैदान से भारत की, कि पहले पाकिस्तान के एशिया कप बर्बाद किया गया और अब पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल करना है, वहाँ पहुँचना है, सब टीमों के वीज़े हो गए हैं, पाकिस्तान हमसाये में बैठा है, वीज़े तक जारी नहीं हो पा रहे। ये खेल से खिलवाड़ करने का बीसीसीआई का रवैया नहीं बदल सकता क्या? मुदस्सिर भाई, एक काम तास्कर होते हैं ना, एक कहते हैं ये नौ दौलतिया है, खानदानी है। तो ये फर्क है इस वक्त बीसीसीआई का, क्योंकि जब 1986 और 1987 और 1996 का वर्ल्ड कप हुआ था, जो पाकिस्तान और इंडिया ने पहले रिलायंस से किया था, पेंटॉन के नाम से किया था, जो 96 में तो श्रीलंका भी होस्ट था, उस वक्त किसी के पास भी पैसा नहीं था। और ये बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आरिफ अली खान अब्बासी का सबसे बड़ा जो है फैसला था, जो इंग्लैंड से वर्ल्ड कप लाए थे, वहां से पैसा इंडिया के पास आना शुरू हुआ। तो इनकी हरकतें ना, वो नौ दौलतिया वाली जो होती है ना, कुछ उस तरीके की नजर आ रही होती है। कोई ना कोई ओछे हथकंडे, अजीब सी, भाई आप ही चाहते हो पाकिस्तान है, आप ही वीजा इशू करने में ट्रबल कर रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2 दिन इमारात में रेस्ट करना था, आपने वो मौका भी उनका जाया किया। अब पाकिस्तान की फ्लाइट का शेड्यूल देखें आप, जो अब तक तय है, और उम्मीद यही की जा रही है कि आज मंडे, तो आज रात तक या कल तक इनको वीजे मिल जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बुध को ट्रैवल करना है। पाकिस्तान टीम वाया दुबई, हैदराबाद, दक्कन जाएगी। देखिए, मैं सानिया शेख की शादी कवर करने गया था मुदस्सिर भाई, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं सुबह की फ्लाइट से चला था, उसके बाद दुबई गया था, जो ये फ्लाइट लेके जा रहे हैं, फिर मेरी मुंबई थी, और मुंबई से मेरी थी हैदराबाद, दक्कन। और वो इतनी बड़ी फ्लाइट थी कि मैं, मेरे साथ मेरी को होस्ट थी और 2 कैमरामैन थे, और हम सब जो है वो मुंबई एयरपोर्ट पे सो गए थे। और आपको लगा कनाडा की फ्लाइट इतनी दूर पहुंचाने, इतना लंबा ट्रैवल? आपको बता रहा हूँ ना, वो इतनी बड़ी फ्लाइट हो जाती है। अच्छा, अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान ने अपना पहला वार्म अप मैच खेलना है अगेंस्ट न्यूजीलैंड 29 को। तो आप यानी कि जिस वे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डील कर रहे हैं, एक तो हम पहले ही हाथ पैर छोड़ के बैठ गए जो एशिया कप में हमारी परफॉर्मेंस रही है, देन और मजीद मेंटली जो है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या तो ये इस तरह के हथकंडे टीम को एकदम उठा देते हैं, या और ज्यादा डिमोरलाइज कर देते हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि इंडिया की कंडीशन में अब तक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। इन तमाम मुश्किलात के बाद जब वो पहुंचेंगे तो बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन बीसीसीआई बहादुर पैसे के दम पे जो चाहे वो कर सकता है इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में। और अनफॉर्चुनेट है कि हम कहते हैं, हालांकि जितना पैसा इंडिया पाकिस्तान मैच से जनरेट होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, वो किसी और मैच से नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद शायद हमें जो हमारा दर्जा जो है वो बांग्लादेश से भी नीचे रखा जाता है, और सारे बोर्ड जो है वो ऊपर होते हैं बिकॉज ऑफ वन क्रिकेट बोर्ड, एंड दैट इज बीसीसीआई। तो इस वक्त टीम के हवाले से अगर हम बात करें, तो टीम की सिलेक्शन भी हो गई और तमाम तर चीज़ें, अब वर्ल्ड कप की तैयारी है, तो अब तो कुछ नहीं होने का, जो हो गया सो हो गया। अब ऐसी टीम को सपोर्ट ही करें फिर नसीम भाई? मुदस्सिर भाई, देखिए, सपोर्ट करने के अलावा तो चारा नहीं है आपके पास। लेकिन इसमें ना, ये बाबर आजम के करियर का मेक और ब्रेक, आज मैं आपको एक बात बताऊं, इस वजह से कि बाबर आजम ने उन्हीं लोगों को दोबारा कंटिन्यू किया या अपने साथ शामिल किया कि जिनके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि एक ग्रुप बन गया है टीम का, जिसको वो तोड़ना नहीं चाहते हैं। उनकी परफॉर्मेंस हो या ना हो, वो टीम का हिस्सा होते हैं। बाबर आजम ने स्टैंड लिया, उनके साथ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इंजमामुल हक ने स्टैंड लिया। ये 2 आदमी है तो इस करने मेन जिम्मेदार है, क्योंकि जका अशरफ ने मैं चैनल पर रहा था, उन्होंने ये बात कही थी, देखें, हफीज ने इस्तीफा दे दिया था टेक्निकल कमेटी से, क्योंकि जो जायजाती कमेटी का इजलास हुआ था कि एशिया कप की पैथेटिक परफॉर्मेंस के रीजन क्या है, उसमें इंजमाम साहब ने भी आना था। इंजमाम नहीं आए थे, वहाँ हफीज थे, मिसबा थे, बाबर थे, जका अशरफ थे। और जब मीडिया से उस रात को बात की थी जका अशरफ साहब ने, तो उन्होंने कहा कि हफीज और मिसबा ने आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट के हवाले से कई सारी सजेशन की, जो काबिल अमल भी लग रही थी, लेकिन बाबर आजम नहीं चाहते थे, और इंजमामुल हक भी नहीं चाहते थे कि जो एक फाउंडेशन
खानदानी मिकी आर्थर चाहते थे। मिकी आर्थर का स्टेटमेंट इस सिलसिले में आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कंफर्ट जोन जो है वो बाबर शायद वो अपना जो बना चुके हैं इर्द गिर्द अपने ग्रुप प्लेयर का, वो उससे निकल नहीं रहे। अब देखना ही है कि जो है वो परफॉर्म कैसे करते हैं। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।